मिथुन राशि, जैसा कि हमने ब्रह्मांड बनाया 360 डिग्री का व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से आप खड़े हैं वहाँ से 60 डिग्री से 90 डिग्री का जो एक ट्रायंगल हमने बनाया, उसका नाम दिया हमने जेमिनी यानी मिथुन। अब देखिए इसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा नक्षत्र के पिछले बचे हुए जो अंश थे 6 डिग्री 40 मिनट के, वो इस राशि के अंदर आते हैं, और आर्द्रा के 13 डिग्री 20 मिनट और पुनर्वसु के बाकी बचे हुए 10 डिग्री। अब मृगशिरा नक्षत्र का मालिक हुआ मंगल, आर्द्रा का मालिक हुआ राहु और पुनर्वसु का मालिक हुआ गुरु। तो तात्पर्य केवल यही हुआ कि मंगल, राहु और गुरु के जो तत्व हैं वो भी इस राशि के जातकों या इस राशि में जन्मे हुए लोगों के अंतरात्मा में, उसके फिजिकल या उसके भौतिक जो शरीर है उसके अंदर जरूर आएंगे। अब देखें जरा इसके तत्व कैसे होते हैं। जो मिथुन राशि में जो लोग पैदा होते हैं ये वायु तत्व होते हैं, पश्चिम दिशा है इनकी। और दूसरा तत्व हम देखते हैं कि ये पुरुष तत्व है कि स्त्री तत्व है, तो इसके अंदर पुरुष का तत्व ज़्यादा होता है। जैसा मैंने कहा कि रात्रि बलि हो जाते हैं, तो जाति से ये शूद्र होते हैं, यानी कि सर्विस क्लास, लोगों की सेवा करने में इनको बहुत आनंद आता है। अब ये तो हुए इनके तत्व। और दूसरा, मिथुन राशि को हमने ये कहा है कि द्विस्वभाव राशि है। जैसा हमने कहा चर राशि होती है, स्थिर होती है, और एक द्विस्वभाव है, इनका स्वभाव द्विस्वभाव रहता है। जो जातक इस राशि में पैदा होता है, नॉर्मली देखा गया कि वो लंबे होते हैं, बदन थोड़ा गठा हुआ होता है, रंग साफ ही रहता है उनका, और मिथुन का जो रंग है वो हल्का सा हरा रंग होता है। अब हरे रंग को लेकर के यदि मैं देखूं तो मिथुन राशि वाले गेहुआ रंग लेकर के पैदा हो जाते हैं, और इनके फिजिकल स्ट्रक्चर में एक अलग सी चाल इनकी आपको देखी जाएगी। इनका जो चलने का ढंग होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अब मिथुन को हमने बोला कि ये एक बच्चा है, 12 वर्ष का बच्चा है, तो बच्चे के अंदर जो चंचलता दिखाई देती है, उसकी आंखें काली हैं, स्पीकिंग आईज, बोलते हैं कि आंखें बोलती हैं, दूर से चमकती हैं आंखें इनकी, और चाल के अंदर एक अलग सी मस्ती, आपको जैसे बच्चों की चाल के अंदर मस्ती, एक इनोसेंस दिखाई देगा, उस तरह का एक बचपना जो है वो एक बहुत ही प्यारा बचपना वो इनकी आंखों में आपको देखने को मिलेगा। 30 डिग्री से 90 डिग्री तक इस राशि को हमने नाम दिया है मिथुन, इसको अंग्रेजी में जेमिनी भी बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से विदित है, ये मिथुन है, एक स्त्री और पुरुष मैथुन क्रिया करते हुए इसका सिंबल दिया गया है। इस राशि के जो जातक हैं, इस जन्म में जो पैदा हुए लोग हैं, मंगल के कार तत्व भी उसमें होंगे, राहु के कार तत्व भी होंगे और गुरु के कार तत्व भी होंगे। ये राशि को स्वभाव के हिसाब से द्विस्वभाव माना गया है। जैसे कि चर और स्थिर होती है, ये द्विस्वभाव है, इसका स्वभाव हमेशा ड्यूअल रहता है, 2 तरफ को देखती है। ये स्त्री का तत्व है, फीमेल है। कहने का सिंबॉलिक मीनिंग, प्रतीकात्मक मीनिंग यही है कि इस राशि में पैदा हुए पुरुष और स्त्री दोनों में स्त्री का तत्व ज़्यादा होता है। अर्दी साइन है, भूमि तत्व है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं। भूमि पर जितने लोग पैदा होते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ मानव का जन्म माना गया है, तो ये भी एक तरह से मानव ही माना जाएगा इनको, या दूसरी तरह के जो प्राणी हैं उनके साथ इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जाति के शूद्र माने गए हैं, यानी कि सर्विस क्लास है, लोगों की सेवा करने में इनको आनंद आता है। इसकी दिशा पश्चिम दिशा रहती है। वायु का तत्व है, जैसे 3 तत्व शरीर के अंदर होते हैं, वात, पित्त और कफ, तो इनके अंदर नॉर्मली वात का तत्व जो है, वायु का तत्व जो है, शरीर के अंदर वायु से जनित विकार इनके शरीर के अंदर आ सकते हैं, ऐसा मान्यता हमारे शास्त्रों की है। अब इन सब को यदि हम जोड़ दें तो, क्योंकि राशि का स्वामी तो बुध है, और बुध का कार तत्व क्या है, आपकी बुद्धि, बुद्धि का कारक बुध को माना गया है। और ब्रह्मांड के अंदर सबसे बच्चा जिसको बोलते हैं, सबसे यंग प्लैनेट जो है वो केवल बुध है। ब्रह्मा जी की आशीर्वाद से इसको ये कहा गया है कि ये हमेशा जवान रहेगा, ये कभी बूढ़ा नहीं होगा।
इसको कारक दिया मैथमेटिक्स का, हिसाब किताब। जिस ग्रह के साथ जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मनोवृत्ति लोगों की कैसी होगी कि जैसी संगति आपकी होगी उस तरह के आप अपने आप को महसूस करेंगे। अकाउंट्स, अकाउंटेंट, मैजिशियन भी, क्योंकि दिमाग बहुत तेज होता है। और दूसरा इनका जो कारतत्व माना गया है, तोते की तरह से इनका रंग होता है, हरा रंग जैसा बोला गया, तो तोते का रंग होता है इन लोगों का। अब इन सारे कारतत्वों को जरा जोड़ दीजिए कि मंगल की तरह से ये एक्शन भी ले लेते हैं, राहु की तरह से विचरण करते हैं, ज़्यादा विचरण करने वाले होते हैं, तो मार्केटिंग सेल्स के अंदर भी ये व्यक्ति जा सकते हैं। गुरु का तत्व, पुनर्वसु नक्षत्र का तत्व इनके पास है, तो गुरु के तत्व की तरह से ये लोग एक अच्छे टीचर या मास्टर भी साबित हो जाते हैं। शरीर से ये लोग ना तो ज़्यादा मोटे होते हैं, ना पतले होते हैं, ना लंबे होते हैं, ना छोटे होते हैं। बोलते हैं कि मझोला कद होता है इनका, एक अच्छा स्टीक सा बदन आपको देखने को मिलेगा। नाक जैसे बहुत शार्प सी हो और शरीर बहुत ही सिलेंडर, पतला, लेकिन बहुत ही बलिष्ठ शरीर इन लोगों का होता है। ओंठ कई बार काले हो जाते हैं क्योंकि राहु का तत्व है, तो वाणी स्थान के अंदर कई बार इनको आपको कर्कश भी दिखाई देगा, या मैं ये कहूँ कि थोड़ी घुमावदार भाषा, जिसको हम बोलते हैं कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है, वो भी ये बोल लेते हैं। अब सिर से उदय होते हैं, सिर के सामने से देखते हैं, क्योंकि मिथुन है, मैथुन क्रिया का कारक रहता है, तो इनके बच्चे बहुत होते हैं। लेकिन आजकल का समय ऐसा है, लेकिन ये देख सकते हैं कि आजकल के समय के अनुसार से इनको बच्चों के पैदा करने में कोई मुश्किल नहीं होती, बच्चों के नर्चर करने में कोई इनको मुश्किल नहीं होती है, और इनके जो आगे बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अब बुध का एक कार तत्व और है कि इसका जो सातवें घर का स्वामी है वो बाधक रहता है, पत्नी जिसको बोलते हैं या पति बोलते हैं। अपने मनोवृत्ति के अनुसार इनको जीवन साथी मिलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज है, इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी रहती है। ये जिंदगी के हर एक मैथमेटिक्स को बहुत नाप तोल करके जीवन में चलते हैं। जितने भी तत्व वाणी स्थान से जागृत होकर के बनते हैं, ये इनका कार्य क्षेत्र रहता है। जैसे डांस करना, ये इनकी क्रिएटिविटी है, ये इनके क्रियाशीलता जिसको बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता बहुत होती है, दिन रात भगा करके रखिए तब भी कार्य कर लेंगे। आर्टिस्ट लोग जो हैं वो भी मिथुन राशि में देखे गए हैं बहुत ज़्यादा। पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं कि गलत चीज़ को सही और सही को गलत साबित करने में कामयाब रहते हैं। मार्केटिंग पर्सनल, ये इनका कार्य क्षेत्र रहता है। अब देखिए कि इन सारे तत्वों को यदि मैं जोड़ दूं तो मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति हैं ये एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा तेज़ी से काम करना पसंद करते हैं, आलस इनके अंदर नहीं होता है, दिन बली हैं, दिन को बहुत अच्छा कार्य कर लेते हैं। जैसे जैसे रात ढलती है वैसे वैसे इनकी शरीर की और मन की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। तो करना क्या चाहिए मिथुन राशि वालों को कि दिन के अंदर जितना अच्छा कार्य करें, सुबह जल्दी उठ करके और रात को जल्दी सो कर के कार्य करें, तो मुझे लगता है कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत अच्छे कामयाब हो जाते हैं। ये तो थे मिथुन राशि के पॉजिटिव, मीन्स जो उनके कारतत्व ऐसे होते हैं जो एक नेगेटिव ट्रेट भी होता है, एक पॉजिटिव ट्रेट भी होता है। यदि आप नेगेटिव या बोले नकारात्मक तरफ भी अगर लेकर के जाएं, तो यदि कहीं मिथुन राशि के ऊपर गलत ग्रहों की दृष्टि हो या वो मिथुन राशि के नक्षत्र जो हैं उन पर कहीं भेद हो, तो दिमाग ज़्यादा तेज होने के कारण ये लोग गैम्बलिंग में चले जाते हैं, जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, लोगों को चीटिंग करना शुरू कर देते हैं, चोरी चकारी करना शुरू कर देते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा कि इनका तत्व वायु तत्व हो जाता है, इनके शरीर का जो वायु तत्व है, वात जो है वो खराब हो जाती है, तो उसके कारण इनको जो शरीर के अंदर रोग होते हैं उसमें ट्यूबरकुलोसिस, प्लूरोसी मीन्स वाटर बॉर्न जितनी भी डिजीज़ हैं या हवा से जितनी भी चीज़ें, एलर्जी जो चलती है, कई बार वाइट पैचेस भी शरीर पर हो जाते हैं यदि ज़्यादा बुध जो है इनका कुंडली के अंदर थोड़ा ख़राब हो। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट हैं या फिर जो मीट अंडा वगैरह खाते हैं, ये बहुत ही सोच समझ करके इनको देखना पड़ेगा। कि पेट, ये जो इनका शरीर है उसके अंदर हम इनके कारतत्व क्या लेते हैं, क्योंकि तीसरा घर मिथुन होता है काल पुरुष के अंदर, तो तीसरा घर आपका हुआ आपके राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी, थोड़ा सा चेस्ट का पोर्शन भी हम लोग इसमें ले सकते हैं, और पराक्रम भाव वो इनके कारतत्वों के से लिया जाता है। तो इनको इन बीमारियों की तरफ को थोड़ा देख करके ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। यदि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की तरफ को देखें, यानी कि जो पश्चिम देशों के अंदर ज्योतिष चलता है, उसमें
जेमिनी का जो साइन है वो तो वैसा ही दिया गया है जैसा कि आपके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में दिया गया है, क्योंकि वो लोग सूर्य राशि से देखते हैं, इसलिए उनका जो डेट शुरू होती है वो 22 मई से 21 जून प्रत्येक वर्ष के बीच में जन्मे हुए जातक, उनको वो लोग मिथुन मानते हैं। अब देखिए मिथुन का उन्होंने जो सिंबल दिया है वो तो मरकुरी ही दिया है, और मरकुरी को उन्होंने कैसे डोनेट किया कि मरकुरी बोलते हैं पारा, आपके शरीर का या पूरे ब्रह्मांड का पारा जो है। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे पारा ऊपर से नीचे जाता है। मौसम विज्ञान भी हम लोग भी इसी से लेते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी पारा इसी से ले जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो पारा है जो वो भी ऊपर नीचे होना, ऐसा माना गया है कि मूड स्विंग बहुत हो जाते हैं ऐसे लोगों के। बाहर से ये लोग बड़े सौम्य दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे जेंटलमैन होते हैं और हमेशा किसी की मदद करने को तत्पर रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं, और ऐसा लगता है कि इनसे बढ़िया दोस्त आपको नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा कंधा रोने के लिए नहीं मिलेगा जैसा कि मिथुन राशि वालों का मिलता है। और जो पुरुष मिथुन राशि वाले हैं उनको स्त्रियां बहुत पसंद करती हैं, लेकिन आप इनकी मनोवृत्ति देखिए, ये बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, और दूसरा सेल्फिश भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ तक केवल आपको साथ रहेंगे जहाँ तक इनको फ़ायदा रहेगा। जोवियल बहुत होते हैं, खुशनुमा इनका मिजाज रहता है, जो कसना, तरह तरह के बातें करके आपको रिझाना, ये इनका शौक़ रहता है। और जहाँ इनको ऐसा लगा कि इनका समय ख़राब हो रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल बहुत पक्के होते हैं, अपने धन का बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा अमीर बनना चाहते हैं, लोगों के अंदर बहुत चर्चित रहना चाहते हैं। अब बहुत ज़्यादा चर्चित रहने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि बहुत सारा धन कमाना पड़ता है इनको। अब धन कमाने के लिए क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, तरह तरह के क्रियाओं के अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगे, एक समय पर कई कार्य आरंभ कर देंगे। जब कई कार्य आरंभ करेंगे तो उन कार्यों के अंदर थोड़ा बहुत स्नैक भी आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समुद्र के भीतर जाके छलांग नहीं लगाते हैं, बहुत गहराई से किसी बात को नहीं सोचते हैं, बहुत ऊंचा ऊपर ऊपर देखते हैं, जिसको बोलते हैं शैलो वाटर्स में रहते हैं। तो जब शैलो वाटर्स में रहते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये वही कार्य करते हैं जहाँ पर इनको ईजी मनी प्राप्त हो जाए। तभी ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बोला गया है कि यदि कहीं मरकुरी जो है बहुत ज़्यादा सोच पैदा ना करके इजी मनी की, आसान पैसे की तरफ को चला जाए, तो जुआ खेलता है, लॉटरी लगाता है, या फिर कई बार चोरी चकारी भी कर लेता है। कई बार मैंने मिथुन राशि वालों को देखा है जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, उस पद्धति से देखा है, तो इनको लोगों को क्लेप्टोमेनिया भी हो जाता है। क्लेप्टोमेनिया है चोरी करने की आदत। वैसे ही बिना बात के उठाए, होटल में गए, किसी जगह गए, उठाया, चम्मच अपनी जेब में डाल लिया, इससे कोई फ़ायदा इनको नहीं हो रहा है, लेकिन एक हैबिट या आदत बन जाती है इन लोगों को इस तरह के कार्य करने की।